भगवान एक दिन जाने लगते हैं तो उसी समय पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा देवी रोती रोती आई, हे कन्हैया बचाओ, पाहि माम पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। बचाओ। भगवान ने देखा ये कौन है, अरे ये तो उत्तरा देवी हैं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। इनके पति तो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए, इन्हें सती बनना था पर गर्भ में बच्चा होने के कारण ये सती नहीं हो पाई। क्या हुआ देवी जी? महाराज कोई हमारे गर्भ को मार रहा है। अश्वत्थामा ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया था गर्भ को मिटाने के लिए। अरे चलो चलो चिंता मत करो। अच्छा एक बात यहां पर बहुत रहस्यमयी है, उत्तरा देवी के सामने पांडव खड़े पर वो पांडवों की शरण में नहीं गई। द्रौपदी है सासू मां नहीं गई, कुंती बुआ के पास भी नहीं गई। किसकी शरण में गई? सीधे भगवान की शरण में। बोले क्यों? बोले उत्तरा देवी को पता था कि द्रौपदी जी की जब साड़ी खींचने की बारी आई तो इन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा, जब पतियों ने मुंह लटका लिया तो सभा में सब बैठे सभाजनों की तरफ देखा कि ये हमारी लाज बचावे, लेकिन उन्होंने भी मुंह फेर लिया। तब द्रौपदी ने मुंह से साड़ी का पल्लू दबाया ताकि मैं स्वयं रक्षा करूं, लेकिन जब दुशासन ने जो है एक झटका मार दिया, तब अंत में जब द्रौपदी मां भगवान की शरण में गई कि हे गोविंद हमारी लाज रखो, हे माधव हमारी लाज रखो, तब भगवान साड़ी बनकर के प्रकट ऐसे भय कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, कि नारी से ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। तो समझ गई कि इन लोगों के पास कहा जाना है तो उन गोविंद की शरण में जाओ, जहां जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं आता। ये हमारे आपके लिए भी है। संसार से क्या आशा रखना, बुरा मत मानना, ये दुनिया जितनी है सब भिखारी है। अंतर इतना है, भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता है, अमीर अंदर। सिर्फ अंतर इतना, अंतर कुछ है ही नहीं। अंतर इतना है कि जो भिखारी होता है वो मंदिर के बाहर भगवान के नाम पे दे दे बाबा, और जो अमीर है वो भीतर भगवान ऐसो दे दो। भिखारी दोनों है, कोई ऐसा नहीं जो भिखारी नहीं। तो जब दुनिया भिखारी है तो भिखारियों से भीख क्या मांगना? पता लगे देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। तो जब स्वयं दुनिया भिखारी, इससे क्या मांगना? मांगना ही है तो मनमोहन से मांगो, जो एक तो देते नहीं, देते तो दिल खोल कर देते। उनसे मांगो, मनमोहन से मांगो। आहा, इसलिए उत्तरा देवी आई, भगवान ने अंगूठा बराबर रूप धारण किया और भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। और भारत की पहली ऐसी नारी है, बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को तो कोख में पालते हुए कई देवियां प्रकट भई भारत में, पर भारत की प्रथम नारी उत्तरा देवी है, जिनकी कोख में भक्त और भगवान दोनों एक साथ रहे हैं। भगवान ने चक्रसूत्र वो ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, और गर्भ में जो पल रहे वो कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी महाराज की। दुनिया के पहले ऐसे भक्त हैं जिन्हों गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। किसको? परीक्षित जी महाराज को। इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा। जब इनका जन्म हुआ तो ये उधर उधर देखें कि वो 4 हाथ वाले कहां गए, जो हमारे गर्भ में हमें दर्शन दे गए वो कहां गए। इसलिए ब्राह्मणों ने, पहले इनका नाम था विष्णुराज, लेकिन यत्र तत्र देखें तो इनका नाम रख दिया परीक्षिता। ये यत्र तत्र देखते ही रहते हैं। आहा, परीक्षित जी भय।